हम 50 नंबर में खरवार और कुर्मी महतो लोग कोई नंबर में नहीं है सर। आदिवासी का जमीन में सबको लेरी खुला हुआ है। आज तो पूरा है महतो लोग है, हाँ ये लोग है, सब का किए हैं, आदिवासी का जमीन पूरा छीन लिए हैं। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आपको बता दूं कि 2 तारीख को कुर्मी समाज के लोगों ने एसटी में शामिल होने के लिए हजारीबाग के सेंट कोलंबस ग्राउंड में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें आसपास के सभी कुर्मी समाज के लोग यहाँ पहुँचे थे। आज फिर झारखंड में हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी समाज भी जो है कुर्मियों को एसटी में शामिल नहीं होने के लिए भी विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर आज मीटिंग है आदिवासी समाज का हजारीबाग में और 17 तारीख को इनका बहुत बड़ा रैली होने वाला है। क्या होने वाला है, मतलब क्या आप लोग कर रहे हैं? क्या है दादा, क्यों आप लोग कुर्मी से इतना नाराज हैं? कुर्मी से नाराज नहीं है भाई। हाँ। मेरा घर है और मेरा घर में कोई जान जाएंगे कि चोर है और चोरी करने आएगा तो हम अपने घर को सेफ करेंगे ना। हम अपना घर को ठीक कर रहे हैं। अच्छा, वो तो गलती से जबरदस्ती बोलते हैं हम आपका घर में घुसबे करेंगे। उसको तो खैर मार नहीं रहा है, लोग मार के भगा नहीं रहा है। आपसे नहीं ना मांग रहा है, उन लोग का तो सरकार से निवेदन है ना। सरकार से निवेदन नहीं है। हाँ। तो मेरा घर है ना, घर में घुसना चाह रहा है ना, और सब जाती है उसमें क्यों नहीं जाना चाहता है? अभी तो पूरा कुर्मी समाज जो है एकजुट है, जैसे विधायक, सांसद और बड़े बड़े नेता जो है बड़े झारखंड नेता के, जो आए, चाहे सुनील महतो शहीद हो गए और सब बड़े बड़े नेता आए। हाँ। आपका टेकलाल महतो भी शहीद हो गए। हाँ। तो वो सब नेता इतना प्रखर से क्यों नहीं आए? हमको तो लग रहा है कि ये आपका जो नया नया नौजवान आया है पीएचडी बोलता है का कि एकदम पूरे कानून का हम धजिया उड़ा देंगे। जब वकील भी जब वकालत करते हैं ना तो एक एक पार्ट करके देखते हैं, उसको धजिया नहीं उड़ा सकते हैं। कानून का कोई भी आदमी, कोई भी पढ़ाकू आदमी अगर बोल देगा 100 में 10% हम पास कर देंगे, 100 में 99 है आएगा भैया, 110 नहीं आएगा। मगर फंडिंग इतना कहाँ से आता है? फंडिंग आ रहा है, इसका बाहरी फंडिंग आ रहा है, कुछ ना कुछ इसका साजिश है। साजिश है। हाँ, एकदम क्यों? ये साजिश है। साजिश क्यों हो रहा है? मतलब साजिश हो रहा है कि न कहीं से देखिए, ऐसा ना करके साजिश करके ये लोग को लड़ाएं। एक तो सबसे पहले कहीं ना कहीं घर में घुसने का मौका चाहिए ना। तो एक मौका है कि चलो आदिवासी बने, तो आदिवासी ये था, मान लीजिए था ही, तो सबसे पहले आदिवासी का जो हम लोग का साथ था ही, तो सबसे पहले जो जमीन लूटा जा रहा है तो जमीन एक साथ मिलकर तो उसको बचाना चाहिए ना। बेटा सब आदिवासी को तुम जमीन लुटवा दो और बाद में बोलो हो जब बचल उचल है, अब ये तो सीएम बन जा रहा है आदिवासी के नाम पर कि ओकरो लुटवा दो। अब जो बच रहा है इसके पास जो पैसा, उसको भी लंगटा कर दो, बिरहोर से भी बदतर स्थिति पैदा कर दो। ये बदतर स्थिति पैदा करने के लिए लोग पैदा कर रहा है। 2 नवंबर को गाया गया है और पूरा डांस भी हुआ है वहाँ पे, इसमें आप क्या कहेंगे? मतलब ये सारा प्रोपेगेंडा सर, सब ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है सर। एक आदिवासी सीएम, ये जो इन लोग का जो सारा समुदाय जो मिल के देख रहे होंगे, इन लोग को संसद सहयोग कर रहा है, विधायक सहयोग कर रहा है, सब कोई सहयोग कर रहा है, लेकिन आदिवासी समाज अपने बलबूते खड़ा है। किसी का कोई मंत्री विधायक का जरूरत नहीं है हम लोग को। एक शुरू से हम लोग आदिकाल से आदिवासी लोग लड़ना सीखे हैं अपना अधिकार को, इसलिए आज वो लोग छीनने का प्रयास कर रहा है, हम लोग छीनने का कोशिश कर रहा है। वो छीनने हम लोग कभी कदापि नहीं देंगे और वो लोग कितनों भी चाह ले कभी नहीं मिलने वाला आदिवासी का दर्जा। उन लोग का जो भी मांग है वो गैर संवैधानिक मांग है। जब वो लोग बोलते हैं कि 1913 1911 में, तो उस समय वो लोग कहाँ थे? वो लोग पूर्वज क्या थे? वो लोग तो कभी डिमांड नहीं किए। अब आ गया है 2025, तब ये लोग का आँख खुल रहा है कि हम लोग पहले आदिवासी थे, अब हम लोग आदिवासी शामिल। ये सारा प्रोपेगेंडा फर्जी तरीके से नेताओं के द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ताकि दिग्भ्रमित किया जाए। अभी देखेंगे रघुवर क्या बोला था जब सत्ता में था, तो वो बोला था कि तेली कुशवाहा कोयरी को आदिवासी बना दे। उसका हश्र देखिए रघुवर काल का, ना घर का है ना घाट का है अभी, ठीक ना। जो आदिवासी समाज का हक को अधिकार को छीनने का कोशिश किया है वो हमेशा मटिया मीठ हो गया है, ठीक ना। और हम लोग उलगुलान तरीके से, हम लोग संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे हैं और विरोध होगा बहुत बढ़िया तरीके से होगा। आप देख रहे होंगे हजारीबाग में भी लाखों लाख का भीड़ जुटेगा और हम लोग एक मंच पे हैं सारे आदिवासी समाज और खुल के हम लोग विरोध करेंगे। क्या 17 तारीख को कुछ आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। मेरा नाम है गणपत सिंह भोक्ता। यहाँ पर हम देख रहे हैं सर, महतो समाज के लोग उल्टा पलटा बयान देते हैं मीडिया सोशल में देखे होंगे, सुने होंगे। बोलते हैं कि जितना भी महतो का जमीन
जो फैक्ट्री जो बना है महतो के जमीन में बना हुआ है, डैम बना हुआ है महतो के जमीन में बना हुआ है, कोयलरी खुला हुआ है महतो की जमीन में बना हुआ है, मतलब जितना बोलता है सब महतो की जमीन में बना हुआ है। आप इतिहास खोल के देखिए सर, पन्ना उलट के देखिए, डैम बना हुआ है तो आदिवासी का जमीन में डैम बना हुआ है। तो वही तो बोल रहे हैं मैं तो कि आदिवासी सर, हाँ हाँ कोयलरी खुला हुआ है, घाटी कोयलरी सर, आदिवासी का जमीन में पलेज कोयलरी, बिल्कुल पलेज कोयलरी, तापिन कोयलरी, अमरपाली, जाइए जहाँ भी जिस क्षेत्र में, झारखंड जो भी क्षेत्र में जाइए आदिवासी का जमीन में सब कोयलरी खुला हुआ है। आज तो पूरा है महतो लोग है, हाँ ये लोग है सब क्या किए हैं, आदिवासी का जमीन पूरा छीन लिए हैं। अच्छा, झारखंड में सर इतिहास पन्ने उलट के देखिए, हम भोक्ता समाज के लीडर हैं, हाँ, महतो लोग हाँ। जितना भी घर बनाए हैं आदिवासी का जमीन में घर बनाए हैं। आप जांच पड़ताल कर सकते हैं, जितना भी कुर्मी महतो लोग का घर है सब आदिवासी का जमीन में। उनका अपना जमीन नहीं था? नहीं कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। हमारा गांव में वही हाल है सर, अभी 50 एकड़ कब्जा करके रख लिया महतो लोग, हाँ। कब्जा करके बिल्कुल। अब तो पूरा जमीन तो छीन लिया आदिवासी लोग का। अब इन लोग का बाकी है एक मुद्दा है कि इन लोग का आरक्षण कैसे छीने आदिवासी लोग, आदिवासी लोग से आरक्षण हम लोग कैसे ले लें, एसटी का दरवाजा, एसटी का दर्जा हम लोग कैसे ले लें। मैन मकसद यही इन लोग का लड़ाई है सर, और कुछ के इन लोग का काम नहीं है। शोषण करते आ रहे हैं शुरू से हम लोग के साथ, आदिवासी लोग के साथ पहले पानी नहीं पीते थे सर हम लोग के साथ, महतो लोग बोले खाना नहीं खाएंगे आदिवासी घर, पानी तक नहीं पिएंगे, अरे वही लोग बोलते हैं अब हम आदिवासी के साथ हम शामिल होना चाहते हैं। बताइए, अरे उन लोग तो जौने पहनने वाले हैं जी, चौधरी लिखाते हैं, हाँ। शर्मा जी लिखाते हैं, पटेल जी लिखाते हैं, तब पटेल जी, चौधरी जी, शर्मा जी लिखा रहे हैं, जौने पहनते थे, पंडित जी से पूजा करवाते हैं महतो लोग। देखिए हर पूजा मंदिर में जाते हैं लोग, पूजा पाठ करवाते हैं। हम लोग का क्या है, कर्मा त्यौहार है, सरल त्यौहार है, जो प्रकृति का हम लोग पूजा करते हैं सर। अब ब्राह्मण लोग अभी बोलते हैं कि हम लोग अब आदिवासी वारसी में शामिल होना चाहते हैं। हम लोग को शुरू से शोषण करते आ रहे हैं सर, हम लोग नहीं चाहते अब शोषण करने के लिए। हम अपना हक, अपना अधिकार के लिए हम आवाज उठाएंगे। और 17 तारीख को लाखों की संख्या में हम लोग यहाँ प्रदर्शन दिखाएंगे। हमारे यहाँ हजारीबाग में है उतना आबादी? बिल्कुल सर, हमारे भोक्ता समाज से हम 10,000 आदमी लाएंगे हम, हाँ। बिल्कुल हमारा है संख्या 10,000 मेरा भोक्ता समाज से है। अच्छा, जी हाँ, तो ये भोक्ता समाज भी एसटी में आते हैं? हम लोग आदिवासी है सर, आदिवासी में बिल्कुल सर। आप पन्ना उलट के देखिए सर, झारखंड का इतिहास देखिए सर, 16 नंबर में मेरा खरवार 16 नंबर में है। हिंदुस्तान का लिस्ट निकाल के देखिए, 50 में आते हैं ना सर। सुनिए ना, महतो लोग का आदिवासी लिस्ट निकाल के देखिए, झारखंड में कोई लिस्ट में नहीं है, कोई लिस्ट में महतो नहीं, कोई कुर्मी नहीं है आदिवासी लिस्ट में। पूरे भारतवर्ष में देखिए सर, हम 50 नंबर में खरवार, और कुर्मी महतो लोग कोई नंबर में नहीं है सर, बिल्कुल कोई नंबर में। थर तरी लोग बोल रहे हैं सर, है ना, कहावत है सर, हक ले लेगा उन लोग तो? नहीं सर, कहावत है कि अजवार बनिया रहता था, हेर फेर तोलता था, तो कुर्मी महतो लगा अजवार है, इसीलिए मीटिंग सीटिंग करते, कभी दिन के मीटिंग, कभी रात के मीटिंग, कभी रेल छको। हम भोक्ता समाज के लोग आदिवासी बने हैं, हम रिक्शा तक नहीं रोके थे, साइकिल नहीं रोके, मोटरसाइकिल नहीं रोके। काहे के लिए? आपको तो पहले से मिला हुआ है ना अधिकार? सर इसीलिए बोले हम लोग का देखे लोग महतो लोग जगह है सर। हम बिल्कुल, हम लोग 2022 में आदिवासी में शामिल हुए सर, तो कुर्मी मान लोग बोल रहे हैं 2022 में शामिल हो गए। जी हाँ सर, कुर्मी महतो लोग हम लोग को जब देखा ना सर, जब भोक्ता लोग गंजू, वो लोग भी शामिल हो सकते, तुम लोग बोला कि गंजू लोग जब आदिवासी बन गए, भोक्ता लोग आदिवासी बन गए, तो कुर्मी महतो कहे ना आदिवासी बनेंगे? अच्छा, मतलब मेन कारण आपके हिसाब से बस लोग को यही दिमाग में है। जब भोक्ता समाज में ना कोई मंत्री है, ना कोई विधायक, ना कोई चेयरमैन है, कोई सांसद है, तो भोक्ता लोग बन के ना आदिवासी जी। अरे तो थे सत्यनारायण, अरे चलो, वो तो विरोध करने वाले भोक्ता थे, वो सब छोड़िए ना, है ना, वो तो दारू पी बोलते थे भोक्ता जी, हम खिलाफ बात करते थे। हाँ, ऐसे कुर्मी महतो लोग का कहना है कि झारखंड में मंत्री, विधायक, चेयरमैन, सांसद सब हम लोग हैं, तो हम लोग कहीं आदिवासी बनेंगे। इसीलिए हम लोग पूरा दबाव डाल रहे हैं सर, राजनीतिक स्तर से। ठीक बोल रहे हैं, इनका बात ठीक बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भोक्ता को शामिल किया गया है, वो बात सही कहें। अगर जड़ में जाइएगा ना, तो आप आदिवासी का टाइटल जो भी पाइएगा, मिंज हुआ, कच्छप हुआ, तिग्गा हुआ, लकड़ा हुआ, ये सब प्रकृति का चीज़ है। अच्छा। लकड़ा का माने बाघ होता है, तिग्गा का माने बंदर होता है, मिंज का माने मछली होता है, कच्छप का माने कछुआ होता है। इसी तरह
बहुत सारा चीज़ को हम जानते हैं और किसी को नहीं भी जानते हैं। तो सभी का टाइटल जो होता है ना, ये सब प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। कुछ जानवरों से, कुछ पेड़ से। क्रिकेटा का माने चिड़िया होता है, चिड़िया का नाम है क्रिकेटा। तो ये शुरुआत असली आदिवासी यहाँ से। उसके बाद थोड़ा मोड़ा कल्चर को देखते हुए सरकार जैसे भोक्ता लोग को देखे, इनको भी शामिल किया जा सकता है। तो ये भी जब भोक्ता वो कर सकते हैं तो महतो लोग क्यों नहीं कर सकते? वो बिल्कुल ही अलग थे। अलग है। हाँ, तब तो आप धीरे धीरे ब्राह्मणों को ही सटा दिएगा कि उसको कहाँ नहीं सटा सकते हैं। तब तो धीरे धीरे ब्राह्मणों को सटा दीजिएगा। तो इनकी कल्चर थोड़ा मोड़ा मिलता था, थोड़ा सा स्टडी किया गया और इनको फिर मिला दिया गया। और दूसरी बात कि आप जो बोल रहे हैं ना, वो लोग तो मान पहले था तो मान गए था, लेकिन वो लोग अलग हो गया और कबूल किया कि हम लोग अलग रहेंगे। तो सर फिर काहे आ रहा है, वो बात है ना। एक बार जब वो कबूल किया कि हम लोग नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, उनका बात को हम लोग भी कबूल किए। ठीक है, तुम लोग नहीं रहोगे तो नहीं रहोगे। किसी समय था, हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं है। होने वाला 17 तारीख को आप लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, क्या मतलब करना चाहते हैं? जैसे 2 तारीख को कुर्मी समाज ने किया है, उसी तरह का ये आंदोलन हो रहा है, क्या हो रहा है? जी, सबसे पहले तो हजारीबाग, जोहार हजारीबाग के सभी श्रोताओं को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा। और 17 तारीख को हमारा एक जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया है। विशेष करके आदिवासी समुदाय ना चाह करके भी मजबूरन उनको ये सब आंदोलन करना पड़ रहा है। बात रही कि किसी का हक अधिकार अगर छीनेगा तो अपना बचाव करेगा। आज कुर्मी समुदाय, कुर्मी नहीं कहेंगे इसे, कुर्मी समुदाय आज कहता है कि हम पहले आदिवासी थे। अगर आदिवासी थे तो हमें ये बताएं। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में या झारखंड में खास करके, ये डहरे सोहराय, डहरे टुसु परब, ये कब से हो रहा है? ये 2022 के आसपास से ये लोग शुरू किया है। अच्छा, पहले नहीं होता था? पहले आप कभी देखे हैं? हम लोग तो नहीं देखे। वो लोग को डहरे सोहराय, डहरे टुसु परब करते हम लोग कभी नहीं देखे हैं। तो ये लोग हैं लोभी और लालची लोग हैं, फर्जी आदिवासी लोग हैं, बनने का कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मजबूरन आज हम कहना चाहते हैं कि जो आपका रीति रिवाज कहीं से भी, किसी भी एंगल से भी आदिवासी के साथ मेल नहीं खाता है। आप आदिवासी समाज के अगर जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उस गांव में आपको पहान, बैगा, पनभोरा, कोटवार मिलता है। कुर्मी का एक गांव हमको दिखा दे, कुर्मी समुदाय कि जिनमें उसका व्यवस्था में पहान, पनभोरा, कोटवार या बैगा का व्यवस्था है, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये लोग आरक्षण का लोभी और लालची लोग हैं और इनको आदिवासी का जो भी हक अधिकार है, उनको मेन मकसद उन पे हक अधिकार पाना है और विशेष करके हम लोग ये होने नहीं देंगे। ठीक। हाँ मनोज जी, क्या है ये 17 तारीख को जो कर रहे हैं आप लोग, उनमें आप में क्या फ़र्क है? वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं, तो फ़र्क क्या है? सबसे पहले तो आज सरूल मैदान स्थित धुमकुड़िया में बैठक की गई है। 17 तारीख को आदिवासी जन आक्रोश महारैली की तिथि घोषित है। तो आज हम लोग रूट चार्ट जो रैली जो होगा, तो किधर किधर हम लोग मूव ऑन करेंगे, उसी को लेके प्लानिंग था। तो हम लोग सभी लोग सरूल मैदान पर इकट्ठा होंगे और मुख्य रूप से 16 प्रखंड जो है हजारीबाग के सब लोग तो पहुंचेंगे और बाकी जितने भी अलग अलग ज़िले के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो भी सम्मिलित होंगे। तो ये रूट हमारा इधर से निकलते हुए पच मंदिर जाएगा, झंडा चौक जाएगा, इंदपुरी चौक जाएगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट चौक है, डिस्ट्रिक्ट चौक से बिरसा मुंडा के बाद सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, फिर यहाँ पर वापस होंगे। और साथ में हाँ, और बीच में इसी बीच के कार्यक्रम पे हम लोग डीसी को ज्ञापन भी देंगे। तो संवैधानिक मांग है, सभी समुदाय को अपना अधिकार है कि अपना मांग रखने के लिए, तो उसका भी विरोध नहीं है। कुर्मी समुदाय भी करते हैं, अपना संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। तो हमारा भी अधिकार है कि हम लोग को भी लगता है कि वो किसी कारणवश वो आदिवासी नहीं है। तो हमारे पास भी तथ्य है, दस्तावेज है, बहुत रीजन है। तो उस रीजन को तथा वस्तु सजा के हम लोग डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनको हम लोग देंगे। क्योंकि आजकल मौखिक से कोई जमाना नहीं होगा, वो लिखित जो है और जो तर्क है वो तर्क के आधार बनता है वो। और आदिवासी समुदाय का एक नियम रहा है कि कभी भी बेचांस किसी का विरोध नहीं करते। आज देखिएगा प्रत्येक जिला पे विरोध हो रहा है। तो अब चले 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी
गलत हो सकता है, लाखों आदमी गलत नहीं हो सकता। जब लाखों आदमी हुजूम के साथ उतर रहा है तो मतलब कि इसमें वास्तविकता है। और आदिवासी जैसा सरल नर्म स्वभाव कहीं नहीं मिलेगा पूरे विश्व में। कभी किसी का छीड़ना नहीं है, ना किसी को लेना पसंद किया, बस तो देना पसंद किया।